एकलव्य विद्या संकुल। शब्दार्थ, मुहावरे और अभ्यास को अच्छे से समझा और उसकी समझूती ली। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें देने हैं। तो आप सब ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो इसका उत्तर है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे क्योंकि रानी त्योहार जो है वो नज़दीक आ रहा था और पहले से ही सफाई कर ले तो फिर त्योहार का अच्छे से आनंद ले सके। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया होगा? तो इसका उत्तर है, रेशमा को घर की सफाई में इसलिए नहीं लगाया होगा ताकि उसको पोलियो है और उसके पैर बेजान है, इसलिए रेशमा को घर की सफाई में लगाया नहीं होगा। उसके बाद का प्रश्न है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो इसका उत्तर है, रेशमा ने अपनी माँ की इस तरह मदद की, उसने माँ को जो डब्बे, बोतलें और बर्तन है उसमें लेबल लगा कर दिए और माँ ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से रख दिए। फिर चौथा प्रश्न है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो माँ ने रेशमा को बाजार इसलिए भेजा क्योंकि पिताजी दफ्तर गए थे, गोलू छोटा था और दादा दादी जी बुजुर्ग थे और रेशमा इससे पहले भी एक बार बाजार जाकर सामान लाई थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो इसका उत्तर है, रेशमा ने गोलू को धक्का मारा क्योंकि गोलू ने एक पटाखा बुझा हुआ जानकर उसे छोड़ दिया था, तो उस पटाखे में से चिंगारियां निकल रही थी और गोलू की पीठ जो है वो बराबर पटाखे की तरफ थी, इसलिए उससे बचाने के लिए, जलता बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। तो बाल दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो बाल दोस्तों, ये जो प्रश्न है रेशमा की जिंदा दिली पर, इस विषय पर संक्षेप में लिखना, तो इसमें हमें हमारे रेशमा के बारे में, जो उसकी जिंदा दिली के बारे में हमारे सोच है, विचार है, वो हमें लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, ये आपको अपनी सोच और विचार से इसके उत्तर लिखने हैं। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो बाल दोस्तों, ये जो सारी घटनाओं के वाक्य है उन्हें हमें कहानी के क्रम में लिखने हैं, यानी कि जो सबसे पहले आएगा जो वाक्य वो हमें पहले लिखना है। तो पहले जो वाक्य आएगा वो है, रेशमा बाजार से सामान लाई। तो ये होगा हमारा पहला वाक्य। उसके बाद है, रेशमा का घर दियों की झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। तो ये होगा हमारा दूसरा क्रम। उसके बाद है, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। तो ये होगा हमारा तीसरा क्रम। उसके बाद है, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। तो ये होगा हमारा चौथा क्रम। उसके बाद है, माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। तो बाल दोस्तों, ये होगा हमारा पांचवा क्रम। उसके बाद है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो ये होगा हमारा छठा क्रम। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने घटना के सभी वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखा। तो आप सब भी याद रखना और इस तरह से लिखना सभी क्रम को। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है,
चौथे प्रश्न का अ, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों यहाँ पे ये जो मुहावरे दिए हैं उन्हें हमें अर्थ देने हैं और उसके वाक्य प्रयोग करने हैं। तो आइए अब हम मुहावरों को देखते हैं। पहला है आंखों का तारा होना। तो इसका अर्थ है आंखों का तारा होना, इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा रेशमा सबकी आंखों का तारा है। उसके बाद दूसरा मुहावरा है हाथ बटाना। हाथ बटाना यानी इसका अर्थ है काम में मदद करना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा रेशमा अपनी माँ को काम में हाथ बटाती है। उसके बाद तीसरा मुहावरा है पीठ थपथपाना। तो इसका अर्थ है शाबाशी देना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो बाल दोस्तों आप भी इस तरह कहानी में से कुछ मुहावरे ढूंढकर उसके अर्थ लिख सकते हैं। अब आगे का प्रश्न है। हाँ तो बाल दोस्तों अब 5वां प्रश्न है उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो बाल दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण दिया है जिसमें 2 शब्द है, एक है ह्रस्व की और दूसरा है दीर्घ की, जिसका वाक्य बनाकर लिखा है। तो पहला ह्रस्व की वाला है, उसने कहा कि वह निर्दोष है। तो बाल दोस्तों और दूसरा है मैंने नवीन की सहायता की। तो बाल दोस्तों इन शब्दों के द्वारा ऐसा हमें सिखाया जाता है कि जैसे ह्रस्व की लिखते हैं तो कैसे ही पूरा वाक्य जो होता है उसका अर्थ एकदम से बदल जाता है, और दीर्घ की लगाते हैं तो भी वाक्य का ऐसे पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ शब्द है जिसका इस्तेमाल करके हम 2 वाक्यों के बीच का जो भेद है वो समझ सकते हैं, और उसका अर्थ परिवर्तन कैसे होता है वो भी हम समझ सकते हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं। तो बाल दोस्तों इन सारे शब्दों के जो अर्थ है उनसे जो हमने वाक्य बनाए हैं वो हम देखते हैं। तो आइए अब हम उन वाक्यों को देखते हैं। तो बाल दोस्तों यहाँ पे हमने पहला जो शब्द था इसलिए और ताकि, उनसे दो वाक्य हमने बनाए हैं। तो पहला है इसलिए मैंने कहा था रुक जाओ, और उसी का जो दूसरा शब्द है ताकि, उससे हमने बनाया था मैंने उसे टॉफी दी ताकि वह रोना बंद करे। उसके बाद दूसरे जो शब्द है दूसरे प्रश्न की क्योंकि और जबकि, तो उससे भी मैंने दो वाक्य बनाए हैं। तो उसमें पहला वाक्य है मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मेरी किताब फाड़ दी, और दूसरा है उसने रोना बंद नहीं किया जबकि मैंने टॉफी दी। तो बाल दोस्तों इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि क्योंकि लगाने से भी पूरा वाक्य का अर्थ है वो बदल जाता है, और जबकि से भी वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो इससे हमें शब्द भेद की समझ आती है। उसके बाद का है और। तो ये जो और है वो 2 लोग या 2 चीज के बीच आता है। तो वो 2 चीजें या दो लोग प्रदर्शित करता है, और दूसरा और है वो किसी तरफ की निशानी है कि इस ओर से उस ओर से। तो इन दोनों का भेद इस तरह है। तो मैंने उससे भी 2 वाक्य बनाए हैं। तो पहला है रामू और श्यामू अच्छे दोस्त है। रामू और श्यामू अच्छे दोस्त है। और दूसरा जो और है उससे भी मैंने वाक्य बनाया है, जैसे कि बच्चों बेल तुम्हारी ओर आ रहा है। तो बेल किसी दिशा से कोई खड़ा है उसकी ओर आ रहा है। उसके बाद का है चौथा, उसमें एक ये मैं हूँ और दूसरा मैं यानी कि जिसके अंदर कुछ रखे वो वाला मैं, और ये मैं यानी कि मैं जो
कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं हूँ, वो है, इस तरह का मैं है, तो ये इन दोनों के बीच का भेद हम समझते हैं। तो पहला वाक्य है मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो कोई लड़का है वो दूसरे लड़के से कहता है कि तुमसे मैं बड़ा हूँ। उसके बाद का है डिब्बे में लड्डू रखे हैं। तो ये मैं है, ये अंदर की ओर इशारा करता है कि डिब्बे में, यानी कि डिब्बे के अंदर लड्डू रखे हैं। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने दो शब्दों के बीच का भेद जो है वो जाना। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का प्रश्न है छठा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हमको उदाहरण भी दिए गए हैं और उसके बाद ये जो वाक्य है उसके हमें वचन परिवर्तन करने हैं। तो आइए अब हम देखते हैं उदाहरण। पहले तो पहला वाक्य है, उसमें माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो खुशी शब्द है वो एक वचन दिखा रहा है, तो हमें इस एक वचन का बहुवचन करना है। तो इसमें दूसरा उसका उत्तर भी है बहुवचन वाला, माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हमें जानने को मिलेगा कि किस तरह हम वचन परिवर्तन करते हैं। तो वचन परिवर्तन के साथ साथ वाक्य के कुछ दूसरे शब्द भी परिवर्तन होते हैं और वाक्य का जो अर्थ है वो भी परिवर्तन होता है। तो अब हम प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो बाल दोस्तों इसमें जो घटनाएं शब्द है वो बहुवचन शब्द है, तो इसका हमें एक वचन शब्द करना है। तो इसका एक वचन शब्द होगा घटना। तो इसका वाक्य ऐसा होगा, ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे घटनाएं के साथ साथ कई की जगह आएगा एक, क्योंकि हमें घटनाएं एक बहुवचन शब्द है तो इसका हमें एक वचन करना है। तो इसके हिसाब से हमें वाक्य में भी कुछ परिवर्तन करने होंगे। तो इसका ऐसा वाक्य होगा कि ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। उसके बाद दूसरा है, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे मरीज जो है वो एक वचन शब्द है तो उसका हमें बहुवचन करना है। तो आइए अब हम दूसरा वाक्य ऐसा बहुवचन वाला बनाते हैं, जैसे कि परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। तो बाल दोस्तों, इस वाक्य में दूसरे शब्द नहीं बदलेंगे, लेकिन जो मरीज है उसका बहुवचन होगा मरीजों। तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। उसके बाद तीसरा है, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो मैंने यानी कि एक वचन हुआ, तो इसका बहुवचन हम करेंगे। तो रात को मैंने सुंदर सपने देखे। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो सपना है उसका सपने हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। चौथा है, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो झटका है वो एक वचन है तो उसका हमें बहुवचन करना है। तो इसका बहुवचन होगा झटके। तो इसका वाक्य कुछ ऐसे होगा, भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। तो बाल दोस्तों, आप भी इस तरह कुछ शब्द लेकर उसके वचन परिवर्तन करके नए नए वाक्य बना सकते हैं। तो बाल दोस्तों, इस तरह मैंने आपको जो प्रश्नोत्तर करवाए हैं वो आपको याद रखने हैं और अपने होमवर्क में लिखने हैं। वंदे मातरम।